हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी कोलकाता ट्रिप की इस वीडियो में रहेगा पॉटर्स विलेज सर्वे, मदर्स डे सेलिब्रेशन और बेल पन्ना की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कोलकाता मतलब ही मुझे घूमना, इधर से उधर जाना, ससुराल से मायका, मायका से ससुराल और सबके घर में खाना खाते रहना, यही मेरी काम है। उस दिन मैं ससुराल का 13 दिन का सारा काम कंप्लीट करके मायका आ गई थी। आने के बाद ही देखा भैया ने एक बड़ा सा बेल लेके आया है। तो मम्मी बनाने जा रही थी, मम्मी को मैंने बोला चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मदर्स डे था। तो मैंने सोचा मम्मी को एक सरप्राइज़ दे देती हूँ बेल पन्ना पिला के। तो मैंने बेल को लिया, फोड़ दिया, अपने सर पे मार के फोड़िए, चाहे कैसे भी फोड़िए। फोड़ने के बाद मम्मी जैसे बनाती है वैसे ही कर रही थी। मैं पूरा उसकी जो अंदर का जो पल्प है वो सब निकाल लिया। उसके बाद हाथ से ही उसको छान रही थी। उसके बाद लगा कि मम्मी की रेसिपी मुझे नहीं होगी, नहीं जमेगी, ये बहुत बड़ी लेंदी है। तो अपना ही रेसिपी लगा लिया। क्या किया मैंने, बेल को पानी से अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद ऐसे छलनी से उसको छान लीजिए। उसमें नमक और मीठा एडजस्ट कर लीजिए, उसमें बर्फ़ डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा लेमन लेमन डाल दीजिए, अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग सब डालिए। उसके बाद सर्व कर दीजिए। बस हो गया ना बेल पन्ना। बहुत अच्छा है, गर्मी में पेट को ठंडक भी देता है और सुबह सुबह पेट क्लियर होने में भी हेल्प करता है। मम्मी को मेरे हाथ का भेल बहुत पसंद है, इसलिए आधे घंटे बाद मैंने भेल बनाया और सबको सर्व कर दिया। भेल खाते खाते सब लोग सीरियल्स को ही एंजॉय कर रहे थे और नेक्स्ट डे का प्लानिंग भी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे बेटे का एग्ज़ाम था तो हमें जाना था। और मम्मी तो इस टाइम मम्मी को सीरियल ही मम्मी देखती हैं। तो ये एजेड पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। ये सीरियल्स बहुत टाइम कवर करते हैं। नेक्स्ट डे बेटे का एग्ज़ाम था तो फिर वापस ट्रेन में चढ़ना और वहीं जाना। ये कॉलेज में मेरे बेटे का एग्ज़ाम का सीट पड़ा था। तो कॉलेज तो बहुत सुंदर था। उसके सामने की सीनरी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे जो भी स्टूडेंट है वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। सामने की सीनरी देखिए, एकदम विलेज, एकदम गांव जैसा, बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी भी थी, बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। एक चाय की दुकान में उसके पीछे थोड़ा सा जगह था तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठ गए और ये सब सिनारी देख रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे चली गई एक पॉटर्स के घर में। वो ये पीछे सभी पॉटर्स ही रहते हैं। तो उनके घर में जाके मैंने क्या क्या देखा, देखिए। अच्छा। ये लोग मटका बना रहे थे, तो वही उसका मिट्टी प्रिपेयर कर रहे थे। আপনারা এই मैंने इन মটকা लोगों से पूछा যেগুলো कि কলসি ये लोग मिट्टी की जो বিচ্ছু হয়েছে मटका এগুলো होते हैं আপনারা কত वो টাকায় বেচেন? कितने पैसों আমরা में যে बेचते हैं, क्योंकि 160 টাকা हमारे 180 उधर টাকায় ना কিনছি, कोई আপনারা কত 160 में টাকায় बेच বেচেন? रहा है तो कोई 350 में बेच रहा है 100 दुकान টাকায় में। বিক্রি করেন। लेकिन ये আচ্ছা। पॉटर्स कितने में बेचते हैं, তো ये সেই जब मैंने কথাই उनको জিজ্ঞেস করছি। पूछा तो কেউ उन्होंने কেউ बोला তো 100 350 টাকা रुपीज़। নিচ্ছে। और पूरा पाइकरी रेट में लेके जाएंगे, होलसेल भाव আমি में तो সেই জন্য शायद জিজ্ঞেस करছি আপনারা ক 80 টাকায় में भी বিক্রি दे दे। করেন? আপনারা तो 100 वही টাকায় मैं বিক্রি করেন। उनके साथ जस्ट कन्वर्सेशन कर रही थी। उनके बाजू में ही लीची की पेड़ थे, तो मैंने पूछा कि लीची देंगे या नहीं, लेकिन उनके पास আজকে तो হবে না। ये देखिए, ये है पॉटर्स वेल, ये है लीची पेड़। मैंने मांगा था लेकिन उनके पास वज़न कांटा नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। ये उनका घर है पीछे। उनके घर के सामने ही एक काली माता की मंदिर है। यहाँ पे देखिए, ये काली माता की एक मंदिर भी है छोटा सा। उनके पीछे उनके भाई रहते हैं, उनके घर भी मैं गई तो वहाँ पे वो लोग वॉशरूम किराए पे दे रहे थे। और जाके देखा उन्होंने उड़द की दाल, फिश ग्रेवी और परवल की भाजी बनाई थी। देख के मुझे बहुत खाने को मन किया। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही खा के जाओ, कोई पैसा नहीं देना है। इसलिए मैं चली गई कॉलेज की कैंटीन में। वहाँ पे क्या खाया पता है, 50 रुपया में थाली, वो भी देखिए भरपेट। हम तो खा ही नहीं पाए। मेरे हस्बैंड लेके आए थाली और बोले कि इसमें इतना चावल भर दिया था। हम लोग आधा करके लेके आए, आधे में भी हम लोगों को नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था पेट भर गया है, खा नहीं पाऊँगी। फेंकना पड़ा मुझे थोड़ा सा चावल, क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही थी। उसमें क्या क्या दिया पता है, दाल था, बंद गोभी मतलब कैबेज भी था, भिंडी आलू की सब्जी थी और अंडा करी भी था। और इतना मस्त है खाने में, इतना सिंपल सा खाना है, कोई पार्टी की खाना नहीं, एकदम जैसे घर की खाना हो। ये दाल है, ये मसूर की दाल था, ये भिंडी और आलू की भाजी और ये अंडा करी विथ आलू। खाना वाना हो गया, हम लोगों ने थाली जाके ले छोड़ के आए। वो सेल्फ सर्व है यहाँ पे, आप खुद ही लो, खुद ही आपको रखना है। मैं थोड़ा वॉशरूम के लिए जा रही थी तो उसकी मैदान आप लोगों को दिखा रही हूँ। कॉलेज बहुत मस्त है। फिर वापस मैं वो स्पॉटर्स के पास आ गई और वो तब मटका बना रहे थे।
ये देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। क्या आप लोग जानते हो ये आधा है, आधा और उसके ऊपर लगा के वो लोग बनाएंगे। लास्ट तक मैं देख नहीं पाई हूँ क्योंकि टाइम हो गया था, मेरे बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म। तो हम लोग फिर वापस स्टेशन में, क्योंकि अभी फिर मायका वापस जाना है। ट्रेन में हम लोग ये सब खा रहे थे। यहाँ पे लालू भुलू, पोहा भाजी ये सब मिलता है ट्रेन में। तो 5-5 रुपया 10-10 रुपया में हम लोग खरीद के मेरा बेटा खा रहा था। हाँ, हम लोग तो खाए और बेटे के लिए भी लेके आए थे पार्सल, तो वो भी रास्ते में खा लिया था। बस एग्ज़ाम देने के बाद शाम को आके बैठ गई। उस दिन मदर्स डे था। हम लोग चुपचाप मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए मैं बैठ गई, कुछ भी नहीं बोली। भाभी गई थी, मेरा बेटा और भतीजी के साथ दोनों को मैंने भेजा था केक लेने के लिए, लेकिन मम्मी को पता नहीं था। मम्मी भी बैठी है, हम लोग भी बैठे बातें ही कर रहे थे। इसके बीच में मम्मी ने मदर्स डे की केक देख के क्या बोला पता है? सुनिए मम्मी क्या बोल रही थी। हम लोग सीरियल्स ही एंजॉय कर रहे थे और चाय पी रहे थे। इसी में धीरे धीरे भाभी आ गई। भाभी आके बातें करने लगी। तब तक मेरा बेटा और मेरी भतीजी एंट्री ले रही है। उसकी एंट्री के बाद मम्मी का रिएक्शन सुनिए। मम्मी ने क्या बोला वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। अगर कोई समझ पाते हो तो समझ लो। ये पूरी भाषा बंगाली में है, कन्वर्सेशन। अगर कोई बंगाली हो तो समझ लो, अगर नहीं समझ पाते हो तो मैं बाद में बता देती हूँ मम्मी ने क्या रिएक्शन किया। मेरा बेटा হ্যাঁ তো মম ম্যাজিক করবে দুটো ছেলে মেয়ে লাইট তো তাহলে আমি কেন বসবো তুমি তো বললে তো আজকে মাথা কেউ নেই তো কেউ নেই তোমার মেয়ে কি বলে তুই আর টুম্পা তো তোমার আমরা কেউ নেই আরে বাবা তোরা তিনজন আরে সিনিয়র সিটিজেন তোমার ওগুলো নিচে করে দেন না केक के ऊपर लिखा था मदर्स चॉइस। ये देख के मम्मी बोली कि मैं क्यों, क्योंकि आज तक कभी भी मदर्स डे सेलिब्रेशन इस तरीके से नहीं हुआ। मम्मी को सिर्फ सरप्राइज़ और खुशी देने के लिए मैंने ये किया है। एक माँ के लिए मदर्स डे की सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो एक केक खिला के हम लोग पूरा नहीं कर सकते। मम्मी सरप्राइज़ भी हुई और खुश भी हो। যাও তো আসছেই না নিচে থেকে, যাও তুমি যাও বসো। আজা টুম্পা এবার এক দুসরেকে খাও। দাঁড়াও, তিনটে পার্ট তো করতে হবে। টুম্পা হাত ছেড়ে দিলি কেন রে? তিনটে পার্ট কর। এদের এই কেক নেই সফট এবারে বেটু দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মাকে খাওয়াক, তারপরে আমরা খাওয়াচ্ছি। তুমিও খাও মামি, হ্যাঁ একটা ওটাও খাও। ওটা খাওয়াতে যাও না। হ্যাঁ ঢোকাও। इसके बाद दोनों बच्चों ने भी मम्मी को खिलाया। मम्मी बहुत खुश हो रही थी, मज़ा आ रहा था मम्मी को भी। और ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा और हमने भी बहुत एंजॉय किए। पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेशन, और मदर्स डे के दिन मैं रहती भी नहीं हूँ, मई महीने में मैं कभी नहीं रहती हूँ। थोड़ा फ़ोटो सेशन भी हो गया और बच्चे भी खुश हो गए। तो यही था छोटा सा खुशी देने का। थोड़ा फ़ोटो सेशन भी हो गया। हाथ नीचे कर, मुक्ता जाता देखा जाए। बेटू जेमन करছে দেখ। मैं बोल नहीं रही हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर खुशी मिलती है तो थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए। मेरे भैया और भाभी একটা প্যাকেট নিন কিছু লেস পেছের।
शाक है, भाभी लेके आई थी उसी दिन, उनके साथ केक लेने गई थी भाभी मेरे बेटे और भतीजी के साथ। तो उन्होंने कीमा शाक लेके आई है। आप लोगों ने ये साग कभी खाए हो क्या? कीमा शाक और कोचू मतलब अरबी, अरबी का जो स्टेम होता है ना, वो ये है अरबी की स्टेम। ये भी बाज़ार में मिल जाती है। तो भाभी ने ये दोनों भी बनाया था और उसके साथ अंजीर की भाजी भी बनाई थी और ये सब भी साथ में मटन भी था। तो रात को ये सब डिनर में रखा गया है। मदर्स डे के दिन सुबह ही ये सब बनाया था भाभी ने, लेकिन मैं सुबह नहीं थी तो शाम को ये सब आके इतना सारा भाभी रोज़ बनाती थी। और इसके साथ था कोलमी शाक भी था। तो रेडी हो गई है डिनर, तो हम लोग बैठ जाएंगे। रात को चावल ही खा रही हूँ। ये मम्मी की थाली है, मम्मी मटन नहीं खाती है तो मम्मी का थाली अलग है। और इसके साथ था चटनी। तो बस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मुझे इंस्पायर करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना।